मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आप राजनीति में हो तो चमचागिरी तो आपको करनी ही पड़ेगी। अगर आप किसी भी तरह से डायरेक्ट पॉलिटिक्स में एक्टिव हो तो आगे बढ़ने के लिए चमचागिरी जरूरी भी है। लेकिन कुछ लोग चमचागिरी करते करते इतना ज्यादा गिर जाते हैं कि उनका जमीर खुद अपना गला घोंट लेता है। कांग्रेस की सुप्रिया श्री ने शिवसेना के हमारे नौटी चचा और लालू यादव की पार्टी की कंचना यादव उन्हीं नामों में टॉप पर हैं। ओबीसी को कोटा देने में क्या समस्या है आपको? उनको आरक्षण का हक है। ओबीसी के बारे में बता देना चाहता हूं, केवल हमारे उत्तर भारत में जितने सीएम और डिप्टी सीएम हुए और पीएम को मिला लीजिए तो 11 लोग, उसमें सिर्फ 2 लोग एक जाति के हैं। 11 में 9 अलग अलग ओबीसी जातियों के हैं। आप एक बता के जाइए। हमने तो 2 यादव चीफ मिनिस्टर बनाए, आपका परिवार के बाहर का एक यादव चीफ मिनिस्टर बताइए। ये होता है महोदया, ये होता है गाल बजाना। सुप्रिया श्री की डुप्लीकेट के तौर पर पॉपुलर हो रही कंचना यादव लालू यादव को पिछड़ों का और महिलाओं का मसीहा बता रही है। जी हां, उस इंसान को ये मसीहा बता रही है जो चारा चोरी के आरोप में, चारा घोटाले के आरोप में जेल जा चुका है। पूरी डिबेट में कंचना यादव मुंह से चाहे जो भी बोल रही हो, लेकिन उसकी मुस्कान बता रही थी कि ये बंदी बस चापलूसी कर रही है, या फिर कह सकते हैं कि चापलूसी करने को मजबूर है। और उसी वजह से सुधांशु त्रिवेदी ने लगातार इसका मुंह बंद रखा। बाकी क्या कुछ हमारे आज के इस बहस में, इस डिबेट में, चलिए देखते हैं। महिलाएं, जैसे आपने कहा कंचना जी, कोई महिला हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हो, ठीक है, उसको अगर भत्ता मिलता है, कांग्रेस इसलिए चुप है, आरजेडी क्यों चुप है? कांग्रेस ने तो प्रियंका जी ने कहा था ना, लड़कियों लड़ सकती, व्हाई देयर शुड बी एनी डिफरेंस। आप हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, वो आज चुप है। क्यों चुप है? बिकॉज आप मुस्लिम बॉडीज के खिलाफ नहीं बोलना चाहते हैं, वो नहीं बोलना चाहते हैं, बट आरजेडी शुड, राइट? जब महिला आरक्षण बिल अभी पारित हो रहा था और हमने आपसे कहा कि ओबीसी महिलाओं को अलग से कोटा दीजिए, क्योंकि ओबीसी महिलाओं को अलग से कोटा की जरूरत है, एससी महिलाओं को अलग से कोटा की जरूरत है, एसटी महिलाओं को अलग से कोटा की जरूरत है, और मुस्लिम महिलाओं को और बौद्ध महिलाओं को, जैन जिनका रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर नहीं है, जो अल्पसंख्यक है हमारे देश में जितने भी हैं, उनको आरक्षण का हक है। अगर आप लोग महिलाओं की इतनी हितैषी हो तो बताओ, ओबीसी की महिलाओं को कोटा देने में क्या समस्या है आपको? और ओके, सुधांशु जी जवाब दे रहे हैं, उसके बाद मैं राहुल जी की कंचना जी, आप लगता है अपनी पार्टी की जानकारी लेकर नहीं आती हैं क्या? मुस्लिम महिला आरक्षण विधेयक का क्यों समर्थन किया आपकी पार्टी ने? इंडी गठबंधन ने क्यों समर्थन किया? क्यों कांग्रेस समर्थन किया? मना कर देना चाहिए था, हम नहीं साथ में रहेंगे। यह है दोहरा चरित्र, संसद में समर्थन और पहले बोलिएगा, यहां डिबेट में आके वितंडावाद करना, यही होती हकीकत। और मैं दूसरी बात पूछना चाहता हूं, लालू प्रसाद यादव जी के टाइम में क्या पंचायतों में आरक्षण लागू था? बोलिए, एससी एसटी को आरक्षण लागू था? नहीं लागू होने दिया। जब नीतीश कुमार जी की सरकार आई है एनडीए गठबंधन की, तब लागू हुआ है। इसलिए मैं पूछना चाहता हूं, अगर आपने यह कहा है तो बोल दीजिए ना एक बार कि शाहबानो केस के ऊपर जो कांग्रेस ने किया था वो संविधान की हत्या थी। कहने से काम नहीं चलेगा कंचना जी। और आपने कहा बौद्ध हो, जैन हो, सिख हो, तो बता के जाइएगा कि आज तक कोई गैर मुस्लिम क्या बना है माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन? चुनौती से पूछता हूं, बता के जाइएगा कि अल्पसंख्यक मंत्रालय का कभी मंत्री गैर मुस्लिम बना है? हमने बनाया है। आज किरण रिजिजू जी मंत्री है, वो बौद्ध हैं। चुनौती से पूछता हूं, बौद्ध मंत्री बता के जाइएगा। और हमारे टाइम में माइनॉरिटी के सेल के चेयरमैन डॉक्टर जेके जैन रह चुके हैं। चुनौती से पूछता हूं, जैन बता के जाइएगा। और उत्तर प्रदेश में जानकारी रख लीजिएगा, हमारी सरकार के समय माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन आशीष मेसी रह चुके हैं जो क्रिश्चियन थे। चुनौती से पूछता हूं, कोई क्रिश्चियन हो तो बताइएगा। ना, किसी माइनॉरिटी से तो कोई मतलब ही नहीं है। माइनॉरिटी में जो प्रचंड मेजॉरिटी है, देखिए जैसे वो नतमस्तक थे, कुछ भी बोलने लगे, बचाव करने लगे, कह रहे शरिया कैसे बोल सकता हूं मैं। और देखिए कंचना जी, अपनी पार्टी का जो स्टैंड बीच में पार्लियामेंट में उसी खिलाफ बोल गई। मतलब अपनी बात को साबित करने के लिए अपने खुद के स्टैंड की फजीयत को इन 2 प्रवक्ताओं से पूछ ले। और अगर कंचना जी ये कह रही कि टॉपिक उत्तर प्रदेश, राहुल जी कमिंग बैक टू यू, देना चाहिए था। हम बिहार की क्षेत्रीय दल है, हमें उत्तर प्रदेश की वाली में क्यों बुला रहे हो? लेकिन मेरे सवाल का जवाब तो दिया ही नहीं सुधांशु जी ने। तो पूछ लीजिए, तो महिलाओं को कोटा होना चाहिए नहीं? उन्होंने काउंटर आपसे किया, उन्होंने काउंटर आपसे मैंने दे दिया। आपकी पार्टी समर्थन कर चुकी है। ये जवाब राहुल जी, जब राहुल गांधी समर्थन कर चुके तो आपके किसी दानिश भाई आ रहा हूं, सॉरी आदिल जी आ रहा हूं। होना चाहिए या नहीं होना चाहिए मैंने आपसे पूछा था। और वो तो छोड़ दीजिए, अगर आप ही इतने हितैषी हैं तो बीजेपी छोड़िए, पूरे एनडीए को बता दीजिए कि कितने मुस्लिम थे इस बार लोकसभा में, कितने जीत के आए। मुझे लगता है कंचना जी को संयम से बोलना चाहिए। गाल बजाना जैसा शब्द
जब इनका गठबंधन उसका समर्थन कर चुका तो जो आप कर रही हैं वो गाल बजाना है। मैं नम्रता से कह रहा हूं, आप संसद में उसी प्रारूप के विधेयक का समर्थन आपके सारे दलों ने किया, सपा ने भी किया, कांग्रेस ने भी किया, और अब आज आप आके अनुराग जी वेट, आ रहा हूं। गाल बजाना, क्योंकि फ्लोर ऑफ द हाउस पे, कॉन्स्टिट्यूशनल अपरेटस पे आप समर्थन कर चुके हैं। अब मैं दूसरा पूछना चाहता हूं, चलिए महिलाओं के हक बराबर होने चाहिए तो बोल के जाइएगा 4 बीबी का कानून खत्म होना चाहिए कि नहीं? बोलिए, महिलाओं की अस्मिता की बात है, 4 बीबी का कानून खत्म होना चाहिए कि नहीं? बोलिए, बता के जाइए। खत्म होना चाहिए तो बोल नहीं पाएंगे। देखिए फिर नहीं बोलेंगे, फिर भागेंगे इधर उधर। नहीं, आपने मेरे सवाल का जवाब दे दिया क्या? आप तो बोल नहीं पा रहे हो। आप बताओ ना, बिहार से आपने कितने? अरे मैंने जवाब दे दिया, आपकी पार्टी फ्लोर पे जवाब दे चुकी है, तो आपका सवाल ही अप्रासंगिक है। कर दिया था। अच्छा ये बताइए, राहुल गांधी सही है आप? उधार लिया है कुछ समय, लालू यादव जी सही है? बजाना शब्द हमने आपसे उधार लिया है कुछ समय के लिए, और आप ही से सीख रहे हैं। सर, आपके लिए आपके भाषा में जवाब देना सीख रहे हैं। आप ओबीसी पर एक शब्द नहीं बोल रहे हो। पहली बात, मेरी बात का कोई जवाब नहीं आया आदिल जी कि गैर मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए क्या किया है। सिख, जैन, बौद्ध, उस सब पे दही जम गया। मुसलमान पे जवाब देता हूं। 542 सीटें थी, इंडी गठबंधन ने दिया था 110 टिकट। कंचना जी बता के जाइएगा, उत्तर प्रदेश में दिए 16 टिकट मुसलमानों के। बताइए, 16 सीटें गिना के जाइए। और दूसरा बड़ा राज्य महाराष्ट्र, 1 टिकट नहीं दिया मुसलमान को, 0-48 में। बताइए, 110 टिकट गिना के जाइएगा, तब बोलिए। ये होता है महोदया, ये होता है गाल बजाना, करना कुछ नहीं। और ओबीसी के बारे में बता देना चाहता हूं, केवल हमारे उत्तर भारत में, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, जितने सीएम और डिप्टी सीएम हुए और पीएम को मिला लीजिए तो 11 लोग, उसमें सिर्फ 2 लोग एक जाति के हैं, 2 चीफ मिनिस्टर, बाबूलाल गौड़ और मोहन यादव हैं, और कल्याण सिंह जी, उमा भारती जी लोध हैं। 11 में 9 अलग अलग ओबीसी जातियों के हैं। आप एक बता के जाइए। हमने तो 2 यादव चीफ मिनिस्टर बनाए, आपका परिवार के बाहर का 1 यादव चीफ मिनिस्टर बताइए, यह बता के जाएं। ओबीसी के नाम पे आप 2 ओबीसी जातियां नहीं गिना सकते जिनको कभी सीएम, डिप्टी सीएम या राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया हो। जातिवाद का चूरन है, परिवार को सब कुछ अर्पण है। देखिए, इनकी पार्टी में गए तो है ना 5 लोग, यादवों के नाम पे कौन गए हैं? भैया जी, भाभी जी और भाभी जी के 3 देवर जी, ये 5 लोग मिलके गए हैं और कह रहे हैं कि हम ओबीसी की बात करते हैं। कंचना जी, विनम्रता से बता दीजिए कि जब पार्टी को देने की बात आई लालू यादव जी को, तो घूम के क्या नजर आया? पहले मेरा साला, तब वो चलाते थे, फिर मेरी पत्नी, फिर मेरा बेटा, फिर दूसरा बेटा, फिर बेटी, फिर दूसरी बेटी। ओके, योग्य व्यक्ति नजर ही नहीं आया जब। ओके, बैक ऑन टॉपिक। अब कंचना बेचारी इसमें क्या बोले? सिर्फ लालू नहीं बल्कि मुलायम सिंह यादव या फिर बाकी कोई भी नेता हो भाजपा के अलावा, ज्यादातर पार्टियों का यही हाल है। हर एक पार्टी एक परिवार विशेष की पार्टी बनकर रह गई है और यही परिवार पूरी तरह से पार्टी पर कंट्रोल करता है। अभी कुछ लोग बोलेंगे, कुछ लोग हो सकता है, कुछ चमचे हो सकता है यहाँ आ जाएं, कुछ जाहिल जिहादी भी हो सकता है यहाँ पर आ जाएं और बोले कि भाजपा भी तो संघ परिवार से ही उठाकर लाती है। तो भाई वहां पर भी अलग अलग चीजें, संघ परिवार किसी एक का परिवार नहीं है, वो पूरे हिंदुस्तान के अलग अलग परिवारों से इकट्ठे हुए लोगों का परिवार है। और बाकी मुझे सफाई देने की जरूरत है नहीं, क्योंकि पूरा देश जानता है, अच्छी तरह से जानता है कि परिवारवाद कहाँ कहाँ है और किस हद तक फैला हुआ। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं किसी नए वीडियो, नए टॉपिक के साथ। तब तक गुड बाय, नमस्कार, जय हिंद।